राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी पार्टी के नेता का स्टेटमेंट हमने राज्यसभा में सुना है, उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। आप किन मुद्दों को लेकर इस बिल पे असहमत हैं, और अगर आप असहमत हैं, हालांकि आपके पास सिर्फ एक वोट है राज्यसभा में, तो आपने भी जो संशोधन प्रस्ताव पर कुछ सहमति नहीं जताई कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट की बात करते? देखिए ब्रजेश जी, हमने हमारी मांग है, हम भी इस बिल का समर्थन करते हैं। हम महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की वकालत सन 77 में ही हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने की थी। हम उस पर आज भी कायम है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और इन्होंने विशेष सत्र बुलाया ब्रजेश जी, विशेष सत्र बुला करके जो आरक्षण ये महिलाओं को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है अब वो 10 साल बाद मिलेगा। 10 साल बाद आएगा तो फिर विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? आपने विशेष सत्र, दुबे जी कहीं नहीं लिखा 10 साल बाद आएगा। नहीं, समय सीमा तो उसमें लिखी नहीं गई। आप ये बताइए, बड़ा ही क्लासिकल बिल है। नहीं, 2001 वो ड्राफ्ट पढ़ो 10 पन्ने का। 2001 में अटल जी की सरकार में संविधान संशोधन हुआ था कि 2026 तक कुछ नहीं होगा। तो जब पहले सेंसस होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर लागू होगा। 2026 मतलब कब लागू होगा ये समय सीमा नहीं है उसमें। 2026 तक जनगणना ही नहीं हो सकती है। तो जब ये जनगणना कराएंगे, परिसीमन कराएंगे, उसके बाद ये लागू करेंगे। तो आप फिर विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? आप देश हाँ, तो कानून बनाना था इसलिए सत्र बुलाए थे। कानून तो फिर तो आप, जब आपको इतने दिन बाद ही देना था। हमारी पार्टी की मांग है कि इसी 2024 में, और जो 5 में लोकसभा के चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनमें लागू करिए। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे देश के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता पिछड़ों को आरक्षण मिले ना मिले बिल्कुल मौन है। आपके चैनल पर भी उनके सहयोगी दल हो गए हैं आजकल। ओम प्रकाश राजभर जी बैठा करते थे। अरे आ ही नहीं रहे, क्या बताएं, उनसे पूछ लीजिए। वो भी रोज जातीय जनगणना की बात करते थे, रोज आरक्षण की बात करते थे। अब इस मुद्दे पर बोले। भारतीय जनता पार्टी के तो सारे पिछड़े वर्ग के नेता मौन है। तो अगर आपको करना था, इनको करना ही नहीं है, इनको तो चुनावी लाभ के लिए जाना है। सारे जुमले 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देंगे, लागत का 1.5 गुना मूल्य दे देंगे, महंगाई को नियंत्रण कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मैं आपके पॉलिटिकल स्टैंड को समझता हूं, उसमें और जुड़ गया ये। मैं आपके पॉलिटिकल स्टैंड को समझता हूं, लेकिन मैं आपसे भी वही बात पूछता हूं जो मैंने दोनों प्रियंका जी से भी पूछा, राज्यपाल जी से भी पूछा, संशोधन क्यों नहीं लाए? नहीं, संशोधन की मांग तो कर रहे हैं। हम कह तो रहे हैं कि इनको शामिल करो। अगर आपके मन में इनके लिए दर्द है तो क्यों नहीं शामिल करते हो? सर, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सिर्फ आप स्पीच दे रहे हैं, लेकिन समअप आप करते हैं कि हम इसके सपोर्ट में हैं, तो आपका वोट तो काउंट माना जाएगा सर। हम लिखा पढ़ी में ये बात करनी चाहिए थी ना। आरक्षण मिले, ये तो हमारी, हम तो चाहते हैं कि उनको मिले। आप अगर 50% भी दो तो हम उसके साथ हैं। तो सर वही कैसे इफर्ट किया इसका, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कागज का काम कागज से होता है ना। तो कागज का काम है ये। अब मुझे डिबेट करनी तो आपको वीडियो कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, या मान ले कि हमारे साथ आप जुड़े हो और हम अकेले बोले। नहीं ब्रजेश जी, ये महिलाओं के पक्षधर बनते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। इनको महिलाओं की चिंता अगर इतनी होती तो ये इतने साल बाद जब ये आरक्षण होगा तो देखो, आपने अनिला सिंह की भी बात सुनी और बीजेपी का स्टैंड भी देखा, ये ड्राफ्ट भी पढ़ लिया आपने जो अब कानून बनने वाला है, उसमें ओबीसी कहीं नहीं, उनका स्टैंड साफ है। आप अपना स्टैंड क्लियर करो। नहीं, हमारा स्टैंड ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लागू हो, 5 राज्यों के चुनाव में ये लागू हो। और मैं इनको कहता हूं, ये महिलाओं के हमदर्द नहीं है, ये चुनावी जुमला है। आपको सिर्फ ओबीसी के लिए रिजर्वेशन चाहिए या किसी और के लिए? अल्पसंख्यक, दलित सबको मिले, सभी को मिले। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमानों के लिए चाहिए? बिल्कुल, उनको भी मिलना चाहिए। तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? तो मैं बोल तो रहा हूं, अपने मुंह से नाम तो लो। नहीं, किसके लिए चाहिए बोलो? पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। ऑल राइट, उनके लिए आरक्षण की सीट होनी चाहिए। ठीक बात है। महिलाओं, इनका महिला प्रेम कहाँ चला गया था जब मणिपुर में? आपसे कबुलवाना पड़ रहा है अनिल जी, तब बोल रहे हो, नहीं वरना साइड से निकल जा रहे हो आप। हम साइड से निकलने वाले नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल साइड से नहीं निकलता है। हेमंत